Hey everyone, Namaste and welcome back to my channel. I hope you all are doing good and if you are new to my channel, you are most welcome. और ये जो व्लॉग है इट्स काइंड ऑफ चिल वाला वीडियो, मतलब जहाँ इवनिंग में मैं कुछ स्नैक्स वगैरह बनाती हूँ, दो इट्स अ समर टाइम. सो या विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन. ऑल राइट, इट्स लंच के बाद का टाइम है और लंच मैंने कुछ ज़्यादा हैवी नहीं किया है. सिर्फ आई डोंट नो, समर्स में मुझे लंच इतना ज़्यादा मैं एंजॉय नहीं करती हूँ जितना कि मैं इवनिंग स्नैक्स ज़्यादा एंजॉय करती हूँ एंड डिनर. और यहाँ पर आई डोंट नो वाई मैं जब भी नेल पेंट लगाती हूँ मतलब वीडियो में यही कलर मैं क्यों पिक करती हूँ, आई डोंट नो. लास्ट टाइम ईद के व्लॉग में भी मैंने शायद यही नेल पेंट मैंने लगाया था. सो या बहुत दिन से नेल पेंट नहीं लगाया था, तो आई थॉट दैट वाई नॉट अप्लाई सम नेल पेंट एंड या आई एम डन. और ये जो है ये नायका वाला है, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये नियॉन कलर में है. एंड या आई एम डन अप्लाइंग द नेल पेंट्स. इसको मैं थोड़ा सा सूखने दूँगी एंड देन आई विल prepare for my evening snack. And yeah, this is how it looks. Before my nail paint dries, let me introduce you to this baby pigeon. बेबी है सोया, उसको उड़ना नहीं आता है. मेरे घर के ऊपर में जो कबूतर का घर है तो वहाँ से वो गिर गई थी और कैट्स वगैरह उठा के लेके चले जाते हैं. सो टिल ये फ्लाई करना सीख जाए, खाना खाना सीख जाए, तब तक ये मेरे घर में ही रहेगी. और मैंने इसका नाम रखा है Bhutni. Yes, you heard it right. If Jon Snow can have a wolf name as Ghost, why can't I have a pigeon name as Bhutni? And I love to call her Bhutni. I don't know why. And yeah, जब तक ये उड़ना ना सीख जाए ये मेरे साथ रहेगी. सो मेरी जो नेल पेंट है वो सूख चुकी है, तो मैंने इवनिंग स्नैक के लिए मैंने प्रेप करना शुरू कर दिया है. और बाय द वे मैं फ़्राइड राइस बना रही हूँ और उसके लिए मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी लेके चावल को धो के इस तरह मैंने डाल दिया है उसको पकने के लिए. बाय द वे मैंने ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया है और बहुत ही हाफ़ कुक्ड है. और उसको जब आप आपको जो टेक्सचर चाहिए आपको जब मिल जाता है, देन वॉश इट ऑफ विथ कोल्ड वाटर एज यू सॉ व्हाट आई डिड. एंड उसके बाद आप इस तरह से स्ट्रेनर में आप रख दो और उसके बाद आप जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स है उसकी प्रेप कर लो. सिंस मैं चिकन फ्राइड राइस बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर कुछ चिकन लिया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा. एंड इफ़ यू आर वेजिटेरियन देन यू कैन ऑब्वियसली स्किप दिस वन. यू कैन ऐड पनीर या फिर सोयाबीन भी आप डाल सकते हो या फिर दूसरे वेजेस आप ऐड कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पर कुछ चिकन लिया है, तो मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने काटा है. एंड उसके बाद ऑल्सो मैंने यहाँ पर पनीर भी ऐड किया है और इस तरह से मैंने पनीर को इस तरह क्यूब में मैंने काट लिया है और इसको भी सेम रफली मैंने चॉप किया है छोटे छोटे पीसेस में. ज़्यादा छोटा मत कीजिए, यहाँ पर मैंने गलती कर दी ज़्यादा छोटा करके. तो ज़्यादा छोटा करेंगे तो वो गायब हो जाएगा व्हेन यू कुक द राइस. सो मेक श्योर कि थोड़ा सा बड़ा आप चॉप कीजिए क्योंकि बहुत ही जल्दी गल जाता है. एंड इफ़ यू वांट टू ऐड द shredded kind of paneer, then you can add the paneer at the end when you are cooking the fried rice. But for me, I am chopping it like this. So yeah, and after that also I'm going to add other veggies as well. So यहाँ पर मैंने सबसे पहले आफ्टर पनीर मैंने एक मिर्च मैंने डाली है. आप अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो यू कैन ऐड ज़्यादा मिर्च भी आप डाल सकते हो. बट मैंने यहाँ पर एक डाला है बिकॉज़ ये जो मिर्च है ये बहुत ही ज़्यादा तीखा है. सो फॉर दैट रीज़न इस तरह से मैंने रफली चॉप कर लिया है एज़ यू कैन सी. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं वेजिस भी ऐड करने वाली हूँ, तो हियर इट इज़. और यहाँ पर मैं गाजर ले रही हूँ और गाजर को मैंने धो के मैंने पील कर दिया है. और ये जो मिडिल का जो पार्ट है उसको भी मैं निकाल देती हूँ हमेशा व्हेनेवर आई
हैव गाजर, तो मैं ये मिडिल का पार्ट में निकाल देती हूँ। मुझे रीज़न एग्जैक्टली भी मुझे नहीं पता कि क्यों ये नहीं खाना चाहिए, बट मैं ये नहीं खाती हूँ। ये अच्छा नहीं होता है बोलते हैं हेल्थ के लिए, आई डोंट नो। जैसे कि प्याज का भी जो ऊपर का पोर्शन होता है वो भी निकाल देते हैं एग्जैक्टली सेम। और यहाँ पर मैं गाजर को जैसे कि मैंने दूसरे जो चिकन एंड पनीर और मिर्च मैंने रफली चॉप किया था, सेम साइज़ में मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। आफ्टर चॉपिंग द गाजर मैं प्याज लूँगी ऑब्वियसली, और उसको मैं धो के जो छिलका है वो भी निकाल लिया आपने देखा है, और ये जो ऊपर का पार्ट है उसको भी मैंने निकाल फेंक दिया है। एंड आई एम गोइंग टू चॉप द अनियन द सेम वे आई डिड विथ द गाजर। सो या, और अगर आप प्याज भी नहीं खाते हो देन इट्स ओके, यू कैन स्किप दिस एज वेल, बिकॉज बिना प्याज के भी बहुत ही अच्छे डिशेस भी बनते हैं, व्हाट आई एम सेइंग, डिशेस भी बनते हैं। सो या, यू कैन स्किप इट एज वेल। हियर आर ऑल द चॉप्ड इंग्रेडिएंट्स। आई विश कैप्सिकम भी होता, बट कोई नहीं, कभी और। नाउ लेट्स ऐड अदर इंग्रेडिएंट्स एंड मेक पेस्ट आउट ऑफ इट। मैंने यहाँ पर केचप लिया है, ब्लैक पेपर मैंने लिया है, एंड नमक, एंड देन आई एम एडिंग दिस गरम मसाला एंड देन ज़ीरा, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लहसुन एंड अदरक मैंने डाला है। इफ़ यू डोंट वांट टू ऐड लहसुन एंड अदरक देन इट्स ओके। और मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने लिया है, बिकॉज़ राइस भी ज़्यादा नहीं है, उसके हिसाब से आप मसाले ऐड कीजिए। एंड देन यस, एज यू कैन सी आई एम मिक्सिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो आफ्टर ऑल माई इंग्रेडिएंट्स आर रेडी। मैं यहाँ पर ये नॉन स्टिक कढ़ाई मैंने लिया है, आप चाहते हो तो नॉर्मल भी ले सकते हो, उसको हीट अप कर लो। और उसके बाद मैंने यहाँ पर घी ऐड किया है। घी हेल्थ के लिए अच्छा होता है कंपेयर टू रिफाइंड ऑयल, बिकॉज रिफाइंड ऑयल हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। एंड कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ पूड़ी वगैरह बनाने के लिए, बट रेगुलर बेसिस में तो घी यूज़ करती हूँ एंड मस्टर्ड ऑयल। और आफ्टर द घी गेट्स मेल्टेड, जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्याज मैंने डाल दिया है, सॉटे इट प्रॉपरली। और प्याज डालने के बाद यू कैन ऐड शुगर इफ़ यू वांट टू, बट शुगर मैं अवॉइड करती हूँ मैक्सिमम। सो मैंने यहाँ पर गुड़ मैंने ऐड किया है। आप भी ट्राई कीजिए कि शुगर कम ही यूज़ करो। मैंने भी धीरे धीरे मैं शुगर कट आउट करी हूँ, बिकॉज शुगर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। कभी कभार ले लेती हूँ, बट आजकल उसके जगह जैगरी जो गुड़ है उसको भी यूज़ कर सकते हो आप इंस्टेड ऑफ शुगर। और आफ्टर यू सॉटेड द प्याज, आप जितने भी मसाले थे वो आप डाल दीजिए विथ लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड सॉटे इट प्रॉपरली। जब आपको लगे कि प्याज अच्छी तरीके से सॉटे हो गया है, देन यू कैन गो फॉर द अदर इंग्रेडिएंट्स, दैट इज़ चिकन। चिकन के साथ आप दूसरे वेजेस भी डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ चिकन डाला है। वेजेस मैं बाद में डालूँगी, बिकॉज़ वेजेस बहुत ही जल्दी गल जाएंगे, तो फॉर दैट रीज़न जो क्रंची नेस होता है जो वेजेस का वो गायब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर चिकन फर्स्ट डाला है। वेजेस मैं बाद में डालूँगी आफ्टर द चिकन गेट्स कुक प्रॉपरली, बिकॉज एज आई सेड वेजेस वरना सॉफ्ट हो जाएंगे, एंड आई डोंट लाइक टू हैव वेजेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मुझे पसंद नहीं है, स्पेशली व्हेन आई एम हैविंग फ्राइड राइस। ये सब में वेजेस मुझे थोड़े से क्रंची टाइप के मुझे पसंद है। और एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी दे के इसको मैंने ढक के मैंने फ्लेम को कम करके मैंने रख दिया है। सो आफ्टर अ मिनट जस्ट चेक वेदर द चिकन इज़ कुक और नॉट। एंड अगर आपको लगे कि चिकन ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं, देन यू कैन ऐड द पनीर एज वेल। और आपने जैसे चिकन को कुक किया था सेम टू सेम आपको इसको भी इसी तरह फ्राई करना है पनीर को, और फ्लेम बढ़ा के आप फ्राई कीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा पानी दे के यू कैन जस्ट कवर इट अप। और आप जब आपको लग जाए कि ये कुक हो गया है, देन यू कैन गो फॉर अदर इंग्रेडिएंट्स एज वेल। मेक श्योर द फ्लेम इज़ हाई वाइल एडिंग अप द अदर इंग्रेडिएंट्स। एंड जब आप फ्राई कर रहे हो आप मतलब जो फ्लेम है उसको बढ़ा के आप फ्राई कीजिए, क्योंकि तभी थोड़ा सा क्रंचीनेस आता है। एंड देन यू कैन गो अहेड एंड ऐड द अदर इंग्रेडिएंट्स।
और यहाँ पर मैंने प्याज एक्स्ट्रा करके मैंने रख दिया था, यहाँ पर मैंने प्याज भी ऐड कर दिया है। सो या add all the ingredients and let it saute properly और मेक श्योर कि फ्लेम बढ़ा रहे, तभी जो क्रंचीनेस है वो ज़्यादा होता है, आई थिंक सो या जस्ट सॉटे इट एंड देन जितने भी कुक राइस थे वो सारे के सारे मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, एज़ यू कैन सी। और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से कोट हो हर एक राइस में। और गैस को मतलब थोड़ा थोड़ा आप बढ़ा के इसको फ्राई करें तो अच्छा है, ताकि जल्दी से जल्दी फ्राई हो। एंड प्लस इफ़ यू वांट टू ऐड घी, अगर आपको कम लग रहा है यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। मेरे लिए इतना ही सफिशिएंट है। एंड प्लस मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ फिर से, बिकॉज मुझे कम लग रहा था। एंड ब्लैक पेपर भी ऐड कर रही हूँ अगेन। एंड आप जितना भी नमक चाहते हो उतना ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और मैं यहाँ पर गैस ऑफ करके, एज़ यू कैन सी ये ब्राउन हो गया है, कुछ देर के लिए रख देती हूँ और उसके बाद गैस ऑफ करके मैं बंद कर दूँगी। और जब भी खाना होगा फिर से गर्म करके खा लूँगी। दैट्स इट, दिस वॉज द फ्राइड राइस। एंड या ओके, आई एम बैक इन माई रूम और मैं यहाँ पर सेटअप बना रही हूँ अपना मूवी या शो कुछ देखूँगी। ये रेगुलर सेटअप नहीं है, मैं कभी कभी टेबल में, कभी कभी यहाँ पर भी मैं बैठ जाती हूँ। बेड में मैं कुछ शो वगैरह देखना अवॉइड ही करती हूँ आजकल, बिकॉज इट मेक्स मोर लेज़ी आई थिंक। और मैं यहाँ पर चार्जर अटैच कर रही हूँ लैपटॉप के साथ, बिकॉज मेरा लैपटॉप विदाउट चार्जर चलता नहीं है, बिकॉज ये ख़राब हो चुका है। मैंने 2 बार रिपेयर कराया है। मैं इसको बेचने वाली भी नहीं हूँ बाय द वे, बिकॉज इट इज़ क्वाइट क्लोज टू माई हार्ट। और येस, आई एम डन विथ माई सेटअप। और आई थिंक वो लैपटॉप 2012 में मैंने लिया था। दिस इज़ माई फर्स्ट लैपटॉप। एंड येस, जो इवनिंग टाइम होता है ना, just love it because you get time to spend with your own self. मैं स्पेशली शोज़ वगैरह देखती हूँ, कुछ स्नैक्स वगैरह बना के चिल करती हूँ। इट्स काइंड ऑफ अ चिल टाइम। मी टाइम भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यू नीड टू स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ एंड प्लस विथ नेचर एज वेल। एंड दिस इज़ माई किचन गार्डन। मेरे जो रूम का जो खिड़की है वहीं से ये गार्डन है। अभी तो इतना कुछ नहीं है बिकॉज इट्स समर टाइम, अदरवाइज़ यहाँ पर पूरा फुल होता है वेजिटेबल्स वगैरह। एंड आई लव टू स्पेंड अ लिटिल टाइम हियर ऑल्सो, जस्ट appreciating the nature, how beautiful it is. Sometimes we get so busy in our life that we forget our own me time. और उसके बाद मैंने ये जो ब्रशेस है मैंने ये धोया हुआ है, ये ब्रशेस। और सो मैंने इसको सुखाने के लिए रखा था। और ये फ़ैन ब्रश है जो हाइलाइटर वगैरह लगाने के लिए होता है। एंड यहाँ से दूसरा ब्रश जो मुझे पसंद है, ये वाला, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लूज़ पाउडर अप्लाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। और ये ब्रश भी अच्छा है, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करने के लिए, इवन कंसीलर। सो इट्स क्वाइट सॉफ्ट। और मैंने वो चीप ब्रश वाला जो रिव्यू था उसमें मैंने दिखाया था। एंड बाय द वे, दिस इज़ मी। और ये कप मेरी फ्रेंड कोजा ने मुझे दिया था। एंड मेरी स्कूल फ्रेंड है, मेरी बर्थडे में मुझे दिया था। सो या दिस इज़ द ब्रश जो धुले हुए हैं, ब्रशेस आई मीन। एंड मेरे कबर्ड में ये क्या कर रहे हैं बाय द वे, ये जो डॉल्स है ये दोनों मेरे नहीं है, एक मेरे जो सिबलिंग का है उसका है और मेरा है। और बचपन में पापा हमें दुर्गा पूजा में जब घुमाने लेके जाते थे, ये बहुत पुराना है और अभी भी नया जैसा ही लग रहा है। तब से मैंने इसको इस तरह से अच्छी तरीके से रख दिया है। और ये तब का है जब हम छोटा हुआ करते थे, दुर्गा पूजा में घूमने जाते थे तभी ही लिया था। एंड और ये जो दूसरा डब्बा है इसमें मैंने जितने भी गंदे ब्रशेस है वो मैंने यहाँ पर रख दिया है, ताकि मैं बाद में मुझे धोना है। और ये जो डब्बा है ये जो एम कैफिन वाला जो स्क्रब आता है, ये वाला जो डब्बा है उसको मैंने फेंका नहीं है। यहाँ पर जितने भी गंदे ब्रशेस होते हैं यहाँ पर मैं रख देती हूँ। सो इट्स काइंड ऑफ डस्टबिन, यू कैन से ब्रश वाला डस्टबिन। एंड या ये मुझे धोना है। और उसके बाद मैं फिर से किचन में चले जाती हूँ। क्यों? लेट मी शो यू वाई।
तो इस कबर्ड से मैं मसूर दाल ले रही हूँ और ये जो मसूर दाल है ये हम लोग नहीं खाते हैं, ये कबूतर के लिए है। दिन में कबूतरों को दिया जाता है, हर एक कबूतर को, बट इवनिंग के टाइम में मैं जो भुतनी जो मैंने दिखाया था ना उसकी ये मम्मी है, ये इसका असली घर है, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है रोज़ इवनिंग को। एंड जो दूसरा कबूतर है इससे थोड़ा सा ऊपर रहता है। एंड यस दैट्स इट। और ये छोटा सा गार्डन है मेरे घर का। सो कबूतर को दाना देने के बाद मैं ये खिड़की बंद कर रही हूँ, एज़ यू कैन सी। और खिड़की बंद करने के बाद मैं जो फ्राइड राइस है उसको गरम कर रही हूँ। एंड जब तक ये गरम हो रहा है मैंने कोल्ड कॉफ़ी भी बना लिया है। ये शॉर्टकट तरीका है, ये एग्जैक्ट तरीका नहीं है कोल्ड कॉफ़ी बनाने का। एंड या ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। जस्ट मैंने थोड़ा सा मिल्क और ठंडा जो चिल्ड पानी है उसको ऐड किया है, आइस वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, इट्स जस्ट सिंपल। और यहाँ पर मैं जो फ्राइड राइस है वो यहाँ पर मैं गरम गरम सर्व कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैं खुद का ही जो बोल है उसको दिखा रही हूँ। एंड आई लव दिस कॉम्बो बाय द वे, कोल्ड कॉफ़ी एंड फ्राइड राइस, आई जस्ट लव इट। अगर रेस्टोरेंट में जाके अगर कुछ भी नहीं मिलता है आई ऑर्डर फ्राइड राइस एंड कॉफ़ी। एंड हियर इज़ भूतनी यहाँ पर चिल कर रही है वो भी। और मैं अभी अपना रूम में जा रही हूँ। You know, I just love spending this evening time with my snack and watching something. And lunch वगैरह के टाइम में I avoid watching anything on phone or laptop. But evening के वक्त में you know मतलब snack enjoy करके I just love to eat something. And before eating always I tend to drink water, क्योंकि खाने के वक्त मैं पानी नहीं पीती हूँ, बाद में पीती हूँ after 5 minutes. एंड यहाँ पर मैं सेटअप कर रही हूँ सारा का सारा। एंड बाय द वे मैंने केचप लेने में भूल गई हूँ, सो मैं केचप ले लेती हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा, ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। एंड नाउ सो आई एम वॉचिंग दिस शो अगेन। आई थिंक दिस इज़ द थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम एंड आई लव दिस शो। एंड हियर वी बिगिन। Can call me mad, I don't care at all. I love Game of Thrones. ये शो नहीं है, ये एक इमोशन है। एंड ये शो देखने के बाद आई थिंक मैंने क्या कहूँ मैं इस शो के बारे में। बाय द वे माई फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम दिस शो इज़ ऑब्वियसली सबकी फेवरेट खलीसी, देन आर्या। ऑल्सो सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्टिंग किया है। बट मेरे जो फेवरेट है जैसे कि मैंने बताया खलीसी, आर्या, द इम्प, आई मीन टीरियन लैनिस्टर, फिर और कौन था, हाँ सोफ़ी टर्नर का भी मुझे रोल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना इस शो में हर एक कैरेक्टर का, इट वाज अमेजिंग। दो द एंडिंग वाज लिटिल मैं बताऊंगी नहीं, बाय द वे अगर आपने नहीं देखी है तो डू वॉच इट, इट वर्थ वॉचिंग। एंड बाय द वे इसका प्रिक्वेल भी आने वाला है 2022 में, हाउस ऑफ ड्रैगन। सो या मैंने अभी अपना स्नैक भी ख़त्म कर लिया है देखते देखते। एंड हियर इज़ माई भूतनी चिलिंग। आई थिंक इसको डालना है इसके घर में, ये अपने घर के ऊपर में बैठी है। बस ये भूतनी उड़ना सीख जाए, इसको हम लोग छोड़ देने वाले हैं। और फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है। Okay, stop it. Leave me. अरे बाबा दो पपी।